प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली है। सर, हरियाणा आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या बड़ी सौगात है जो हरियाणा को मिलने वाली है? जब जब भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आते हैं और हरियाणा को बहुत कुछ दे के जाते हैं और हरियाणा का लोगों के साथ जो दिली लगाव है, हमारे जब भी हरियाणा में आते हैं जनता के साथ जो प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव है, जो लगाव है, वो दिखता भी है कि जनता किस उत्साह के साथ उनका स्वागत करती है, उनकी बात को सुनती है और उस बात को फॉलो करती है। ये हरियाणा की जनता पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर बात को मानने वाले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में जो तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, इस सरकार के कामों को और गति देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और बहुत बड़ा काम जो हरियाणा में पहला एयरपोर्ट बनेगा, आज तक हरियाणा में एयरपोर्ट नहीं था, उसकी शुरुआत हिसार में होगी और महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट का जो निर्माण हुआ है, उसकी शुरुआत 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न उनकी जयंती के अवसर पर होगी और जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। और उसी दिन यमुनानगर में दोपहर 11 बजे एक पावर प्लांट का आधारशिला रखेंगे, जिससे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। आज बैठक है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा है। आज की जो बैठक है, ये सबको जिम्मेवारी दी जाएगी और ये कामकाजी बैठक है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है उसकी तैयारी है, तो ये एक बैठक आज रहेगी। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला आया है कोर्ट का और ऐसे में कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है। ये कांग्रेस के स्वभाव में ऐसा हो गया है और ये वक्फ बोर्ड जो देश की आज़ादी से पहले बना था और जिस उद्देश्य को लेकर ये बनाया गया था कि देश का जो गरीब मुसलमान है, गरीब महिलाएं हैं, उनको न्याय मिल जाए, उनको अगर किसी को रहने का मकान नहीं है, मकान मिल जाए। जिस उद्देश्य के साथ इस वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 6 संशोधन किए। 2013 का जो संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो इसी प्रकार से आनन फानन में किया था, 11 सदस्यीय कमेटी बना के, और उसमें ऐसे अधिकार उस संशोधन में कर दिए जिसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। और किसी भी जमीन का दावा ठोक देना, किसी मंदिर का बसे बसाए गांव के ऊपर दावा ठोक देना, इस प्रकार का उनका जो व्यवहार था। और जो उन्होंने एक गिरोह बना लिया था कि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में जो अनाप शनाप वो काम करते थे, उन पर रोक लगेगी और गरीब मुसलमान भाई को, बहनों को, सबको न्याय मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश। ये जो गरीब मुसलमान भाई हैं, उन गरीब मुसलमान भाइयों के लिए ये एक वरदान साबित होगा और उनको बसाने का, उनको सम्मान देने का ये संशोधन बिल जो पास हुआ है, ये आने वाले समय में सब इसका समर्थन, आज भी 50% आबादी मुसलमान भाइयों की जिन्होंने इस संशोधन विधेयक बिल का समर्थन किया है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इन्होंने स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो फैसला आया है वो ऐतिहासिक है और इससे मुस्लिम समुदाय को फायदा ही होगा।